क्या आप भी उन बातों को भूल नहीं पाते जो दिल को तोड़ गईं? क्या बीते हुए रिश्ते, पछतावे या अंदर जमा दर्द आपको चैन से जीने नहीं देते? तो रुकिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर सेकंड आपको थोड़ा और आजाद करेगा, खुद से, अपने दुखों से और उस बोझ से जो आप कब का छोड़ सकते थे। चलो सीखते हैं, छोड़ना भी एक कला है। 1. छोड़ना कमजोरी नहीं, ताकत है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज को जाने दिया तो हम हार गए, लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ना तभी संभव होता है जब हमारे अंदर साहस हो। यह खुद के लिए किया गया सबसे बड़ा एहसान होता है। जब हम बीते हुए रिश्तों, दर्द और पछतावों को पकड़ कर रखते हैं तो हम अपनी आजादी खुद छीन लेते हैं। तो हमारे विचार ही हमारी कैद हैं। लेखक बताते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ उसका हाल नहीं, बल्कि उसके विचार देते हैं। हम बार बार पुरानी बातें सोचते हैं, काश ऐसा नहीं होता, काश मैंने वो कहा होता, और यही सोच हमें बांध लेती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि इन विचारों को पहचानना और उन्हें छोड़ना जरूरी है। 3. इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट, इस किताब में इमोशनल डिटैचमेंट का बहुत जिक्र है। मतलब ये नहीं कि आप दिल से पत्थर बन जाएं, बल्कि ये कि आप हर चीज से इतना जुड़ ना जाएं कि वो आपकी पहचान बन जाए। लेखक बताते हैं कि जब आप हर भावना को अपना हिस्सा नहीं बनाते तो आप ज्यादा संतुलित रहते हैं। 4. एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना ही मुक्ति है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि चीजों को स्वीकार करना, जैसे वो हैं, लेटिंग गो का सबसे पहला कदम है। हम जितना ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए था सोचते हैं, उतना ही ज्यादा पीड़ित बनते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, यह हुआ और अब मैं इसके साथ आगे बढ़ रहा हूं, तभी हम सच्ची शांति पाते हैं। 5. माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। लेखक बताते हैं कि हम या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन लेटिंग गो की कला में वर्तमान में जीना सीखना सबसे जरूरी है। माइंडफुलनेस यानी अपने हर पल को महसूस करना, यही आपको जिंदगी की सच्चाई से जोड़ता है और पुराने जख्मों से बाहर निकालता है। शे, सेल्फ वर्थ को समझना जरूरी है। हम बीती बातों को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया या हम उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन यह किताब बार बार कहती है, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको किसी की स्वीकृति, माफी या क्लोजर की जरूरत नहीं है, बस खुद को अपनाना है। 7. लेटिंग गो एक जर्नी है, मंजिल नहीं अंत में। लेखक समझाते हैं कि ये कोई एक रात का काम नहीं, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना होता है। एक विचार, एक अफसोस, एक उम्मीद। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका दिल हल्का होता है और आप सच में जिंदा महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आज भी कोई बात आपको अंदर से खा रही है, कोई रिश्ता, कोई गलती या कोई बीती याद, तो अब समय है उसे छोड़ने का। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप किस चीज को आज के बाद छोड़ना चाहते हैं। शायद आपका एक जवाब किसी और की भी मदद कर दे। ध्यान रखिए, जब आप छोड़ते हैं तभी आप खुद को पकड़ पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद को माफ कीजिए, आगे बढ़िए और हल्के हो जाइए।